Hello everyone, welcome to our YouTube channel Panan Academy। लेटेक ट्यूटोरियल सीरीज के आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे ड्राइंग किया जा सकता है एंड ग्राफ्स क्रिएट किया जा सकता है इन लेटेक। ओके, सो एक तो तरीका ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड इमेजेस है दैट यू कैन इंसर्ट इन योर लेटेक फाइल बाय यूजिंग द graphic X package and by inserting that particular figure using figure environment। ओके, जो जिसके बारे में हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है, करेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि जस्ट एज यू आर एडिटिंग योर फाइल्स इन योर लेटेक ट्यूटोरियल लेटेक एडिटर, सेम वे में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने with the use of certain commands you can create your own graphs, your own flow charts, your own shapes, sizes. The shapes could start from a point to straight line to circle, square, and then you can even create the different kinds of clouds. You can color them. Okay, so these all things you can do in LaTeX, but we have to understand कि what is that particular package that you need to use, and second हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एनवायरनमेंट है एंड व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स दैट वी नीड टू यूज। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। सो आज जिस ड्राइंग की हम बात करेंगे हम उसे कैटेगराइज करते हैं बेसिक ड्राइंग। ओके, सो बेसिक ड्राइंग पे पहले जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट your images and different kinds of shapes and figures with the use of LaTeX। Okay, so इसके लिए जो पैकेज यूज होता है दैट इज टिक्स पैकेज। ओके, TIKZ टिक्स इज द पैकेज दैट इज यूटिलाइज्ड। ओके, अब अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें कि भाई what basically is this टिक्स पैकेज, so it is a LaTeX package that allows one to create high quality diagrams which may be having different levels of complexities। Okay, so different levels of complex diagrams support करता है TIX package। ठीक है, so herein in this particular video or tutorial what we are going to discuss कि how to draw simple shapes using TIX package in LaTeX। Okay, so आज हम basic drawings की बात करेंगे यानी कि basic shapes की बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पैकेज है जिसको लोड किया जाएगा एंड इंपोर्ट किया जाएगा। ओके, यूज किया जाएगा। सो फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आपको क्या करना है। आपको आपके प्रियम्बल में स्लैश यूज पैकेज बैकस्लैश डेफिनेटली and in slash use package you have to write TIKZ, TIX is the package that we need to use। Okay, once you have you have initialized and defined and importing that particular package। now second point आता है कि जैसे कि हम फिगर एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो स्लैश बिगिन फिगर लिखते हैं, यहाँ पे टिक्स के डायग्राम क्रिएट करने के लिए विच इज दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट यूज होता है उसको कहते हैं टिक्स पिक्चर। तो उसके लिए आप अपना एनवायरनमेंट बिगिन कीजिए। ओके, यू कैन राइट टिक्स पिक्चर एंड नाउ यू कैन सी दैट योर एनवायरनमेंट इज अवेलेबल विथ यू। अब आपको इस एनवायरनमेंट में वट एवर शेप्स यू वांट टू वर्क विथ you can do that। So let's see one by one so that you can also understand what are the different kinds of shapes and how we can create it। Okay, so first of all let's talk about straight lines। Okay, so straight lines create करने के लिए जो पहला आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले जो कमांड यूज करना है उसको कहते हैं बैकस्लैश ड्रॉ। फाइन, एंड आपको क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं। सो आई एम गिविंग द कोऑर्डिनेट्स। ओके, एंड जब आपने कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसके बाद आपको एक डबल डैश देना होता है, डबल हाइफन देना होता है एंड वेयर योर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज। ओके, सो इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको स्ट्रेट लाइन बन के आपको डिस्प्ले होगा। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मस्ट नॉट बी मिस्ड इज कि जब भी आप स्लैश ड्रॉ कमांड का यूज करेंगे तो उसको हमेशा सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल एंड सी whether your straight line comes as your answer or not।
Now you can see that your straight line is created in your PDF file. Okay, it is the output you have got as a straight line. Now the second thing is if I want to make a square, second basic shape. So let's see, can we make a square or not? So similarly you have to use /draw. Okay, आपको स्क्वायर बनाना है, करेक्ट? तो पहला कोऑर्डिनेट तो आपको देना पड़ेगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा. व्हाट इज द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट? मैं चाहता हूँ 40 पे पॉइंट हो. उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेट अस सपोज इट इज 44. देन योर फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेट अस सपोज दिस इज 04. एंड देन फिफ्थ, बिकॉज square is a closed diagram, correct? So it has to close. Where it should close? 0 पे close करना है. Okay, so let's compile and see whether it works or not. आप देख सकते हैं आपका जो स्क्वायर है वो बन के आपके सामने आप क्रिएटेड है. फाइन. इसके बाद हमारे पास दूसरे और तरीके होते हैं जिससे हम स्क्वायर्स को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अभी क्या है, अननेसेसरीली यू आर रिपीटिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट 0 2 टाइम्स. भाई जरूरी तो है कि हमें 0 2 टाइम्स देना है, बट क्यों जरूरी है? सबसे पहले क्योंकि 0 से वो आपका पॉइंट 0 से स्टार्ट हुआ है एंड देन क्लोज कहाँ पे हो रहा है? वापस 0 पे. ठीक है, तो 0 से 40 पे गया, 44 पे गया, 04 पे स्ट्रेट लाइन बना, 00 पे बना एंड देन इट इज क्लोज. करेक्ट? तो इसकी जगह पे एक दूसरा कमांड जो दैट यू कैन यूज इज /draw 00. okay, I am giving 40. okay, then I am giving 44, then 04. okay, and now instead of writing 00 I can write cycle. okay, so if I will write cycle and then compile, you can see that my square is created in the same way as was before. Okay, so one thing is this. So let me just compile it once again. Okay, fine. अब तो बेसिकली साइकिल से हम क्या बता रहे हैं कि भाई ये सारे पॉइंट्स को विजिट करने के बाद आपको वापस जो है आपके फर्स्ट पॉइंट पे जाके आपको ज्वाइन करना है एंड देन द फिगर विल बी कंप्लीटेड. ओके, तो हमने स्क्वायर बना लिया. अब हम इस स्क्वायर को बनाने के लिए एक दूसरा कीवर्ड क्या यूज कर सकते हैं? सो लेट्स सी दैट. सो वी कैन राइट /draw. definitely my point will be there with me, and then I can also write rectangle. और रेक्टेंगल में मैं कोऑर्डिनेट्स कौन से दूंगा? जो एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स है, डायगोनली जो मेरे जो एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट है उसको मैं अपने रेक्टेंगल में स्पेसिफाई करूंगा, दैट इज माय 4. ठीक है, जब मैं कंपाइल करता हूं तो यू कैन सी दैट द फिगर इज सेम. ओके, 00 आपका इस पोर्शन में है एंड 44 इज दिस पर्टिकुलर पोर्शन. ओके, अच्छा, इसको बनाने, ये तो मैंने आपको रेक्टेंगल बता दिया. अब इसके बाद मैं अगर आपको बोलता हूँ कि यू हैव टू ड्रॉ पैराबोला, लेट अस सपोज. ठीक है, सो पैराबोला क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? आपको सबसे पहले तो इनिशियली यू हैव टू स्पेसिफाई योर ड्रॉ विथ the coordinate from where you are starting. So we are going to start from 00, or parabola is the keyword that you need to use, and in parabola again extreme coordinates you need to specify. Let's compile and see what happens. आप देख सकते हैं कि आपका पैराबोला क्रिएट हो चुका है. करेक्ट, ये आपका 00 से स्टार्ट होके आपका 44 तक गया है. करेक्ट, आप इस पर्टिकुलर फिगर से आपको ये भी समझ में आ गया है कि भाई आपने पैराबोला तो क्रिएट किया है, लेकिन इसके साथ में और एक क्या हुआ है कि यू हैव योर प्रीवियस फिगर इज वेरीफाइड. ठीक है, अगर मुझे कर्व्ड लाइन स्पेसिफाई करना है, कर्व्ड लाइन, ठीक है, कई बार होता है कि हम लोग जो है हमें कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करने होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है कंट्रोल पॉइंट्स का यूज करेंगे. ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट यूज करने के लिए आपको ड्रॉ कमांड का यूज तो करना ही है, और आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कौन से चाहिए जिनके थ्रू आपको, जहां से आपको इनिशिएट करना है अपने कर्व्ड लाइन को, एंड देन यू नीड टू स्पेसिफाई 2 पीरियड्स. ओके, 2 डॉट्स आपको स्पेसिफाई करने हैं, 2 पीरियड्स, है ना.
तो हम नॉर्मल अपने जो लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं फुल स्टॉप। ओके, सो आपके कीबोर्ड में इट इज अवेलेबल एंड देन यू नीड टू स्पेसिफाई द कंट्रोल पॉइंट्स, करेक्ट। तो कंट्रोल पॉइंट्स के लिए आपको लिखना होता है कंट्रोल्स एंड देन इन कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट यू नीड टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट होगा वो स्पेसिफाई होगा, करेक्ट। आपने हमने कोऑर्डिनेट दे दिया 40 एंड देन आई एम क्लोजिंग इट। तो उसके लिए हमारे पास एक्सट्रीम जो है वो स्पेसिफाई हो गया। नाउ लेट मी कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है एक नया फिगर, कर्व्ड फिगर मेरा क्रिएट हो गया, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द concept of your curved lines if you want to draw. Okay, now if you want to draw a circle, अभी पहले सर्कल से पहले मैं बता दूं कि ये सारे फिगर्स एक ही फिगर के अंदर क्यों आपके दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है बिकॉज आप एक टेक्स्ट पिक्चर एनवायरनमेंट के अंदर सारे फिगर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब इफ आई वांट टू ड्रॉ अनदर फिगर, different kind of figure, so herein what I can do is I can again start a new text picture environment. so मुझे क्या यहाँ पे ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं अगेन बैक स्लैश ड्रॉ, ओके, एंड बैक स्लैश ड्रॉ के बाद मैं कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करूंगा 2,2 एंड देन आई विल राइट सर्कल एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन ब्रैकेट्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, स्लैश ड्रॉ 2,2। सो व्हाट इज दिस 2,2? इट इज द सर्कल सेंटर। ठीक है, और उसके बाद आपको जो सर्कल बनाना है और उसके लिए आपको सर्कल कीवर्ड का यूज करना है एंड जो 3 सेंटीमीटर दिख रहा है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। देख सकते हैं कि आपके पास सर्कल क्रिएट होके यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहा है ना। यू कैन सी अ सर्कल इज देयर, फाइन। इसके बाद अगर मुझे एलिप्स बनाना है लेट अस सपोज, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया टेक्स्ट एनवायरनमेंट, टेक्स्ट पिक्चर एनवायरनमेंट करता हूँ एंड in there I am writing draw and I would like to draw from the center 2,2 and I need to write ellipse as the keyword and in within bracket I need to write 3 centimeter and 1 centimeter. Okay, आपको पता है एलिप्स के 2 रेडियस होते हैं, करेक्ट। लेट्स कंपाइल एंड सी। आप देख सकते हैं मेरा एलिप्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट। Let's try and see how you can create an arc. Again, for creating an arc, I will open a new text picture environment. I will write draw and I will give 3,0 as the coordinate. I will write the keyword arc and within bracket I will write 0, 75 and 3 centimeter. Now you must understand कि what is this 0, what is this 75 and what is this 3 centimeter. So जब हम आर्क बनाते हैं तो हमें अगर आप मैथमेटिकल शेप्स को अच्छे से समझते हैं तो आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू कि भाई उसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं आर्क में। एक होता है आपका स्टार्टिंग एंगल, एक होता है एंडिंग एंगल एंड थर्ड होता है आपका जो रेडियस है, करेक्ट। सो रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है, 0 इज द स्टार्टिंग एंगल एंड 75 is the ending angle. Okay, तो इसको हम देखते हैं कि how it looks. So on compilation you can see that your arc is created and it is as output it is shown over here. Okay, now you have created an arc. The next basic thing that we must understand about the shapes is how you can customize your shapes. Okay, है ना, होता है ना कई बार आपको जो है थिक, यहाँ पे बहुत थिन लाइंस हैं, आपको थिक लाइंस देने हैं, कलरफुल लाइंस देने हैं, ओके, एंड शेप्स को फिल करना है। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो लेट्स ट्राई टू create a circle with the use of those customization. Okay, so I'm just copying my circle part. Okay, the previous figure what I drew. इसमें हम फिर अगेन वही लिखेंगे कि स्लैश ड्रॉ 2,2, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा और मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया जब भी आप ऑप्शंस लिखते हैं दैट इज
द ऑप्शनल पार्ट है ना, तो जो ऑप्शनल पार्ट आता है वो हमेशा किस में आता है, आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। तो ऑप्शन में आप लिखेंगे पहला कलर, व्हाट इज द कलर दैट यू वांट द सर्कल टू बी इन, देन it should be thick or thin, so I want thickness, and then I want a dashed circle. Okay, so like this you can actually give different options, and based on those options you can create your circle. Okay, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई इसमें कितने और कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस आप मेरे पास अवेलेबल हैं, हाउ कैन आई फाइंड व्हाट आर दोज ऑप्शंस। तो उसके लिए बेस्ट है कि यू जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लेटेक एंड ट्राई टू search with the use of help section. Okay, there is documentation available, or else as I told you in my previous videos, आप यहाँ help पे जाके लेटेक के रेफरेंस यूजर मैनुअल एंड whatever you want to search you can search over here, है ना। तो आपको वो सारे जो है पैरामीटर्स मिल जाएंगे। ओके, सो मैं क्या चाह रहा हूँ, रेड थिक एंड डैश्ड लाइंस हो, आई वांट इट टू the center of the circle to be at the coordinate 2 2 and circle to be 3 centimeter. Let's compile and see how your circle looks. So now you can see how your circle is looking, correct? So this is red in color, dashed lines आपको मिल गए हैं, correct? So this is how you can customize your different types of figures. Okay, अब अगर आपको grid क्रिएट करना है ना, कई बार होता है ना कि आपको ग्रिड पे वर्क करना है, यू वांट टू शो समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रिड, तो ग्रिड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो है लिखना पड़ेगा \draw, फिर आपको कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे, जैसे कि आपका पहला ऑप्शन होता है कि भाई आपका जो ग्रिड है उसके वो कितने स्टेप्स का होगा, ठीक है भाई, स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। सेकेंड, भाई व्हाट इज द कलर, आई एम स्पेसिफाइंग दैट आई वांट द ग्रिड टू बी इन ग्रे कलर, ओके, and I want the grid to be very thin. Thick, thin, very thin, these are different options. I want it to be very thin. I have to give, let us suppose -2, -2, I would like to give as one coordinate. Okay, and then I will write the keyword grid, and then in bracket I will write 6, 6. Okay, now before compilation I would like to let you understand कि भाई ये हुआ क्या है ना। यहाँ पे आप अगर देखें तो बहुत सारे हमने यूज किए हैं कोऑर्डिनेट्स। सो व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेट्स, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जैसे कि पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शंस में एक तो स्टेप ऑफ द ग्रिड है, दैट आई एम गिविंग कि भाई 1 सेंटीमीटर स्टेप्स पे वो ग्रिड क्रिएट होगा, ग्रे कलर में होगा, वेरी थिन ग्रिड विल बी देयर। अब ये जो -2 है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, है ना। एंड ग्रिड के बाद जो आपने कोऑर्डिनेट दिए हैं 6, 6, दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर द योर टॉप राइट कॉर्नर। ओके, सो लेट अस compile and see what happens. Now you can see that you got a grid, है ना, और उसका आपने क्या दिया था, उस ग्रिड के लिए आपने क्या दिया था, बेसिकली डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे। तो क्या था, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो है आपका वो -2 था, सो दिस इज द कॉर्नर, एंड 6, 6, और आप इसके बीच में आपने क्या बता दिया कि भाई 1 सेंटीमीटर का मुझे ग्रिड चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपके पास उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन इक्वली डिवाइडेड वे आपको मिल चुका है, इक्वली पार्टीशन्ड है। ओके, नाउ इट मे बी रिक्वायर्ड ना कि मुझे आउटर लाइंस नहीं चाहिए भाई ग्रिड में, मैं क्यों आउटर लाइंस चाहिए, मुझे आउटर लाइंस नहीं दिखाना है, मुझे केवल इनर लाइंस पे काम करना है, उसी से इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आउटर लाइन के लिए, आउटर लाइन को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये -2 को मैं -1.9 लिख सकता हूँ, एंड सिमिलरली इसको मैं -1.9 लिख दूंगा, एंड देन आई कैन राइट 6 to be as 5.9, I will convert it, and then let's compile and see what happens. आप देख सकते हैं कि you got a grid but the outer lines are not there. Okay, so this is how you can create your grid. Now next basic shape is to create an axis. Now what is an axis, क्यों यूज होता है भाई, हमें कई बार ऐसा होता है ना कि 2D डायग्राम्स 3D डायग्राम्स दिखाने पड़ते हैं XY Z एक्सिस में, तो हमें वो एक्सिस क्रिएट करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सो यू हैव टू डेफिनेटली राइट /draw then you need to specify कि what is the, do you want the option, so what is that option कि how
your axis should look in terms of width? Is it thick or thin? I want thick actually. Okay, and then the shape that I want for the axis. Okay, and then I am giving you the option called 00. It means क्या है ये 00? भाई यहाँ 00 से ये start होगा, उसके बाद डबल हाइफन हम देते हैं, and then I will write 4.5 comma 0. Okay, so this I have given as my axis. Okay, then also I can specify my second axis. This is for x axis na. Now I can also specify for y axis. तो y axis के लिए मैं same option दे दूंगा, thick comma I want an arrow, and it starts from 0 0 and it goes to 0 comma 4.5. So this is what your x and y axis. So देखते हैं कंपाइल करके, are you getting x and y axis or not? Hey, you can see that your x and y axis is now visible to you, है ना? अब हमने axis तो बना गया, अब हमें क्या important है that we need to specify, that is your label, है ना? तो label specify करने के लिए what you have to do, you have to use the same process. Okay, but let me just copy it so that हमारा जो विथ लेवल है वो एक अनदर फिगर आपके पास आएगा, ठीक है? सेम ऑप्शन आपको यूज करना है, बट वहां पे कुछ चेंजेस आएंगे. व्हाट आर दोस चेंजेस? सो यू नीड टू स्पेसिफाई node for your x-axis and node for your y-axis. ठीक है? So you can specify over here as draw over here, and then you will write node. Within node you have to write anchor equal to where do you want your x-axis label to be seen. So I want it to be seen on northwest, okay, side, and then in bracket I can write x-axis. This is the name that will be shown. Okay. Similarly, I can specify y-axis. Okay, so where do I want the y-axis? So I want my y-axis to be shown on the southeast corner. Okay, I can specify that. What is the name that should be shown? That is y-axis. Let's compile and see what happens. Now you can see कि your y-axis and your x-axis is you have specified, है ना? And your axis is also available to you, है ना? अब क्या होता है कि when you have created the axis, the next thing that is very important, हाँ? What is that next thing कि भाई हमारे axis पे ticks होने चाहिए. What are those ticks? तो जैसे कि आप होता है ना कि आप अपने x और y एक्सिस पे आप नेमिंग करते हो 0 1 2 3 4 5 एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू प्लॉट योर ग्राफ्स एंड इट इज विजिबल क्लियरली कि भाई प्लॉटिंग किस y और x एक्सिस के बीच में किसके कौन से पॉइंट्स के बीच में हुआ है ना? तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा कुछ ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू राइट अ वेरी बेसिक कमांड लाइक फॉर ईच, ओके, slash x backslash x, okay, in 0 1 2 3 4 4 you need to draw, okay, slash x centimeter, okay, one point, you need to specify the point, okay, and then a new bracket wherein we are again giving the centimeter and minus 1 point, okay. And then we will specify the node. In this node I will give option as anchor equal to north, okay, and then in bracket I will write dollar slash x.
Let's compile and see what happens. आप देख सकते हैं कि आपका 0 1 2 3 4 जो दो आपके सॉरी जो आपके टिक्स हैं, दैट इज नाउ यू कैन स्पेसिफाई दोज टिक्स लाइकवाइज. सिमिलरली अगर आपको y एक्सिस के लिए क्रिएट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज you will just change it to y in place of x. Let's compile and see what happens. आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है x एक्सिस और y एक्सिस 0 1 2 3 4 आपको अवेलेबल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ you can create basic shapes using TIGS picture environment and using the package of TIGS, and this TIGS is available as part of your LaTeX document preparation system. In our next video we will be trying to and I will try to share with you and teach you how to create flow charts using TIGS package. It's very important ना, जब आप documents create करते हैं तो वहाँ पे ये flow charts का बहुत use होता है, correct? So till then I would like to advise you that you just whatever I taught you, just go through these things and practice by yourself while listening to my video. And then if you face any issues you can just write in the comments so that I can understand what you are facing the trouble with, and I will definitely create a video and tell you how that particular thing can be solved. Fine. So till then, thank you very much. Have a nice day.